ओम शांति। तो जीवन में जो 16 कला, उन 16 कलाओं को आज हम जानते हैं। तो वो क्या होती है? तो किसी भी कार्य को करने का एक समय और ढंग होता है। पुनश्च उस कार्य को यथोचित स्थान पर और अनुकूल अवसर पर एक व्यवस्थित रूप से करने के लिए भी एक विशेष सूझबूझ की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हर एक कार्य को करना भी एक कला है। जैसे कोई कलाकार एक सूझ से काम करना जानता है, कौन सा रंग कहाँ लगाना है, आंख कान आदि को किस ढंग से बनाना है और किस व्यवस्था से सभी दृश्यों व हाव भाव को किस प्रकार दिखाना है। ये रंग ढंग व्यवस्था और रूपरेखा उसकी कला में शामिल है। इसी प्रकार जीवन भी एक कला है। कहते हैं इसको जीने की कला ही नहीं आती। तो सभी जानते हैं, किसी प्रकार दोनों ओर लगी हुई बांसों के बीच रस्सी बांधकर नट उस रस्सी पर चढ़कर अपनी कला दिखाता है। उसका झुकाव रस्सी के न इस ओर अधिक होता है न उस ओर, बल्कि वह अपना संतुलन कायम रखता है। तो हम वो देखिए रस्सी पे चलने वाला खेल, यदि वह संतुलन न रखे तो उसका पतन हो जाएगा और वह चकनाचूर हो जाएगा। और यदि वह कर्तव्य न दिखाए अथवा कोई करिश्मा न करे तो वह नट भी नहीं कहलाएगा और अपनी आजीविका का साधन भी नहीं बना पाएगा। ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी एक कला है। मनुष्य अपने बाल बच्चों के बीच रहे और उनसे उनके स्नेह भी हो परंतु मोह न हो। वो धन कमाए परंतु उसमें लोभ न हो। वो घर गृहस्थ को चलाए परंतु उसमें आसक्ति न हो। इसके लिए भी एक सुंदर रूपरेखा, कर्तव्य निभाने का एक अच्छा रंग ढंग, घर बार की एक सुंदर व्यवस्था और योजना होती है। इसीलिए जीवन को भी एक कला कहा जाता है। मनुष्य के कार्य व्यवहार को सुंदर बनाने और जीवन को एक रंग ढंग से चलाने वाला विज्ञान वास्तव में योग ही है। इसीलिए योग को जीवन कला माना गया है। यानी हम जब योग करते हैं तो हम जीवन कला को अपने अंदर बढ़ते हैं। अर्थात मनुष्य जिए तो कैसे जिए, कार्य करे तो कैसे करे, इसकी सूझ योग रूपी विज्ञान ही देता है। देखा गया है, जीवन को सफल अथवा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य रूप से 16 कलाएं। योग मनुष्य को इन 16 कलाओं में संपन्न बनाता है। वे 16 कलाएं कौन कौन सी हैं और योग मनुष्य को उन कलाओं में प्रवीण कैसे बनाता है, अब इसका उल्लेख देखते हैं। तो सबसे पहला आज देखेंगे कि सर्व को मित्र बनाने की कला, आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स। दूसरों को मित्र बनाने की कला एक बहुत बड़ी कला है। जैसे घर में माँ बाप अपने बच्चों को अपना मित्र बना ले, पति पत्नी एक दूसरे को अपना मित्र बना ले, तो कितना पवित्र जीवन होगा। तो बहुत से लोग अपनी किसी न किसी कमी के कारण लोगों को शत्रु बना बैठते हैं और उसके परिणाम स्वरूप मानसिक अशांति और दूसरों की दुश्मनी मोल ले लेते हैं। अब दूसरों को मित्र बनाने के लिए मनुष्यों में मुख्य 9 बातों का होना आवश्यक है। तो हम अब से जैसे 15 दिन हमने किया है सहन शक्ति और नम्रता का, ऐसे ही 15 दिन हम इस 9 बातों को चेक करेंगे। पहला है दूसरों के प्रति शुद्ध प्रेम। शुद्ध मतलब प्योर, प्योर माना अनकंडीशनल। शुद्ध प्रेम में कोई भी मांग या डिमांड नहीं होता। तो वो शुद्ध प्रेम है जैसे भगवान हमसे रखते हैं। दूसरा, मिलनसार स्वभाव और स्वयं को ढालने की योग्यता। माना कि किसी का कोई भी व्यवहार या कुछ उचित नहीं है तो हम उसमें अपने आप को कैसे ढालें, कैसे अपना स्वभाव मिलनसार बनाएं। द क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग एंड मोल्डिंग। जैसे तेल पानी मिक्स नहीं होते लेकिन पानी और मिट्टी मिक्स हो जाते हैं, तो हम अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि हम मिक्स हो जाए, मोल्ड हो जाए, ढल जाए जैसा वातावरण है उसके अनुसार। सरल स्वभाव अथवा मन की सच्चाई और सफाई।
मन साफ, सच्चा, एकदम साफ, कुछ भी उसके अंदर मैल किचड़ा नहीं, किसी के बारे में कोई भी भावना या दुर्भावना या पूर्व भावना भी नहीं, कि पहले से ही हम पूर्व में ही कोई ना कोई किसी के लिए कुछ सोच कर बैठे। चौथा, पवित्र और उच्च जीवन। पवित्रता यानी कि मन वचन कर्म की पवित्रता, शांत स्वभाव, मधुरता और मान्यता का गुण, निकट संपर्क में आने का गुण, दूसरों की सेवा और सहायता के लिए सदा तैयार। हम क्या देखते हैं कि हम सब कुछ को एक बोझ ले लेते हैं, कोई भी कर्म आता है तो उसको हम सेवा के स्वरूप में नहीं देखते। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले उठो और ये सोचो, मैं यहाँ सेवाधारी हूँ। जैसे बाबा आया सेवाधारी, तो फिर मैं यहाँ सेवाधारी हूँ और सहायता के लिए सदा तैयार। आठवां, दूसरों की कटु आलोचना न करना, उन पर अट्ठास न करना तथा उन्हें उचित सम्मान व प्रशंसा देना और उनकी बातों को अपने मन तक रखना, ना उसका कहीं पे भी कोई भी कमी कमजोरी का कहीं पे भी कोई बखान नहीं। नौवां, दूसरों के लिए अपनी सुख सुविधा का भी त्याग करने के लिए उद्यत हो जाना। जो पहले के जमाने में देखिए, एक सेकेंड, तो पहले क्या था कि दूसरों के लिए सब लोग कहाँ कहाँ से कहाँ चले आते थे, है ना। देखिए कि सखा से मिलने, सुदामा या कृष्ण का दोस्ती या और भी कोई कई दोस्ती का कहानी है जो दूर दूर से, लेकिन अब आजकल का दोस्ती ऐसा है ही नहीं, जो एक दूसरे को मिलना भी नहीं चाहता। तो कैसे मित्र बन होते थे ना पहले के जमाने में। तो अब ये तो सभी मानेंगे ही कि प्रेम ही शत्रु को मित्र बनाने के लिए एक मंत्र का काम करता है, अथवा एक मनुष्य के मन को दूसरे मनुष्य के मन से स्वेच्छा पूर्वक बांधने के लिए सूत्र का काम करता है। परंतु मनुष्य में सच्चा और शुद्ध प्रेम तभी जागृत होता है जब वह देह और देह के स्वजन और सर्वस्व के ममत्व से ऊंचा उठकर प्रेम के सागर परमात्मा की प्रेम धारा से परिप्लावित होता है और स्वयं को प्रेम स्वरूप परमात्मा की संतान निश्चय करके प्रेम विभोर होकर के दूसरों से मिलता जुलता है। और ना, हम अगर देह में हैं तो क्या होगा, देह अभिमान आएगा, हम उसके यहाँ क्यों जाए, वो मेरे यहाँ नहीं आता, या ऐसा वैसा कोई कोई बात ईगो का होता रहता है। तो जब तक हम आत्म स्मृति में नहीं है, परमात्मा प्रेम से भरे हुए नहीं है, हम किसी को कुछ तभी दे सकते हैं जब हम पूरे भरे हुए हैं। तो जब तक हम खुद प्रेम से ना भरे हुए हों, तो हम जब दूसरे को एक बूंद ना दे पाए। तो सबसे पहले तो योग से हम अपने आप को पूरा भरते हैं, इसलिए योग क्या करता है, हम लोग को प्रेम स्वरूप होना सिखाता है। परमात्मा जैसे प्रेम का सागर है, तो हम क्या बन जाते हैं, मास्टर प्रेम का सागर, और सबको निश्चल भाव से प्रेम देते हैं कि चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम उसको प्रेम दें। और यहीं से ये मित्रता प्रारंभ होती है, जो आगे तक रहती है। फिर जब विकार में हम आते हैं तो फिर शत्रुता स्टार्ट हो जाती है। परंतु परमात्मा से प्रेम करना और परमात्मा की संतान अर्थात आत्माओं से भी प्रेम करना, यह योग का ही तो एक अंग है। इसी प्रकार दूसरों के साथ घुल मिल जाना भी तभी संभव होता है जब मनुष्य दूसरों के अवगुणों को ना देखकर उसके गुणों को देखे। अब आजकल क्या होता है कि विकार के कारण या फिर हमारे अपने कार्मिक भोग के कारण हमारा शरीर बहुत तरह से उसको झेलता है, प्रकृति के प्रभाव को झेलता है, तमोगुणता को झेलता है, जिससे कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हम ये हो, ये कोई मदद करे या ऐसा करे या वैसा करे। तो पहले तो बाबा क्या कहे, विशेषता का चश्मा पहन लो, अब गुण देखना छोड़ दो। एक महिला सेंटर पर आई और वो बोली कि बहुत परेशान है, बिल्कुल मन शांत नहीं रहता, और वो अपनी मदर इन लॉ से परेशान थी। और मदर इन लॉ मतलब कोई ऐसा विशेष बात नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान थी उनके किसी किसी एक्टिविटी को लेकर के, बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी।
नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उसको खुद नहीं पता था। तो जब वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर जो था वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ था। तो डॉक्टर उससे काउंसलिंग करके जानने की कोशिश किया। फिर वो कहा कि जाइए आप पहले 10 गुण अपनी मदर इन लॉ का लिख कर के आइए। जब वो 10 गुण सोचने के लिए बैठी, तो सोचते उसको पहले तो बिल्कुल असंभव लगा। फिर जब सोचते देखी, तो उसको बहुत सारी चीज़ें वैसी समझ में आ रही थी, जो कि वो पहले कभी देख नहीं पाई। मदर इन लॉ ने अपना बेटा उसको दे दिया। वो फिर भी वेट करती थी कि वो आए, और आती थी तो खाना उसके लिए रखती थी। भले ही कैसा भी खाना, क्या भी हो, कैसा भी खरी-खोटी सुनाए, मैं तो उसके लिए खाना बनाती थी। तो ऐसे ही करके बहुत सारे गुण वैसे करके उसने 10 लिखे। उसने सोचा कि मैंने कभी इस गुण पे क्यों नहीं ध्यान दिया, और उसी दिन उसका जैसे कि आधा से ज़्यादा डिप्रेशन खत्म हो गया, और उसको लगा कि नहीं, गुण देखना बहुत ज़रूरी था। तो हम गुण देखें दूसरे को, उनसे प्यार करें, उनसे आत्मा आत्मा का नाता मानें कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। वो अपना रोल प्ले करे, मैं अपना रोल। उसका रोल है नफ़रत करना, मेरा रोल है प्यार करना। पुनश्च दूसरों से मेल-जोल कायम रखना तभी संभव होता है, जब मनुष्य सदा अपने ही विचार को हठपूर्वक मनवाने वाला ना हो, और वह दूसरों को भी राय को उचित मान्यता दे तथा निरअभिमानता पूर्वक उनसे व्यवहार करे। ज्ञान में यही प्रॉब्लम हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हम ये ज्ञान लिए और ये ज्ञान सही है, तो हम मेरे जैसा ही सब कोई क्यों नहीं फॉलो करता है। बट यहीं पे हमको अपने आप को चेंज करना है कि हमको किसी को हठपूर्वक ये ज्ञान नहीं मनवाना है। किसी के भी विचार को, अपने विचार को उनको, या फिर कोई कॉमन विचार को भी हठपूर्वक किसी के ऊपर नहीं थोपना है। ये उनकी मर्जी, उनको भी उचित मान्यता देनी है, उनको भी उचित सम्मान देना है, उनके साथ भी निरअभिमानता पूर्वक उनसे व्यवहार करना। ये सूक्ष्म अभिमान ज्ञान का जब आता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। मेरे साथ तो बहुत बार होता है। तो ये सभी बातें तो योग द्वारा ही संभव होती हैं, क्योंकि जब हम योग में बाबा से शक्ति लेते हैं, तो पवित्रता आती रहती है। जब पवित्रता आती रहती है, तो समझ भी आता है, बुद्धि खुलती है, मेरी गलती कहाँ है, उसको हम ठीक करते हैं। योग द्वारा ही मनुष्य आपस में एक मत होते हैं। योग का अर्थ ही है मेल मिलाप, अथवा मिलकर एक ही भाव को प्राप्त होना। फिर जो मन की सरलता और सच्चाई सफाई का गुण है, जो कि मित्रता में दृढ़ता लाने के लिए आवश्यक है, वह भी तो योगी में ही होता है। भोगी अथवा जिसमें काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ आदि वासनाएं भरी हों, उसके मन में सफाई और सच्चाई कहाँ। और जहाँ सच्चाई नहीं, वह सच्ची मित्रता कैसे। अब अगर मेरा कोई फ्रेंड है और मेरे मन में उसके लिए सच्चाई नहीं है, तो कहाँ तक वो मेरे इस सच्चे प्रेम को अनुभव कर पाएगा। जब सच्चाई ही नहीं, तो प्रेम भी सच्चा नहीं, तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ऐसे ही पति पत्नी सबसे बहुत सुंदर मित्र होते हैं, और ये मित्रता आज क्यों सबके बीच से खत्म हो गई, क्योंकि सच्चाई नहीं, सफाई नहीं। तो इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में पवित्रता और उसका शांत स्वभाव ही तो उसको आकर्षण मुक्त बनाता है। लेकिन शांति और पवित्रता भी मनुष्य के जीवन में तभी आती है, जब वह शांत स्वरूप परमात्मा की स्मृति में स्थित होता है और योग द्वारा अपने अपवित्र संस्कारों को धोता है। हम जब योग करते हैं, तो अपनी कमी कमजोरियां बाबा को देते हैं और उनकी शक्तियों को लेते हैं। तो जैसे हम पवित्र होते जाते हैं, हमारे संबंध भी शांत, दूसरों को खुशी मिलने लगती है, शांति मिलने लगती है। और ये धीरे धीरे जितना हम योग करेंगे, उतना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, उतना असर आएगा। ऐसे नहीं क्योंकि क्या होता है, हमने बस एक बार दिन में योग किया, तो हमारा वो योग बल एक दिन में ही नष्ट हो जाता है, या आधे दिन में ही नष्ट हो जाता है। फिर शाम होते कोई सिचुएशन आते, क्या होता है, फिर से हम जूझने लग पड़ते हैं। आधा दिन तो शांत फील होता है, बट क्योंकि अपवित्रता अभी भी बहुत है, तो जब तक हम बहुत 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे ऐसे बहुत ज्यादा योग और निरंतर भगवान की याद में नहीं रहते हैं, तो उतना ही स्लो पवित्रता आती है। जितना स्लो पवित्रता आएगी, प्रॉब्लम उतना ही स्लो सॉल्व होता है।
तो जहाँ सच्चाई नहीं वहाँ सच्ची मित्रता कैसे? हाँ, तो इसी प्रकार दूसरों को मित्र बनाने के लिए अन्य जिन गुण आवश्यक योग्यताओं को उल्लेख किया गया है, वे भी योग द्वारा ही मनुष्य जीवन में धारण होती है। योग ही मनुष्य में सच्चा सेवा भाव, दूसरों के लिए त्याग आदि आदि की भावनाएं पैदा करता है। सहयोग शब्द योग शब्द से ही तो बना है, और योग स्थित मनुष्य ही तो अपने जीवन का दूसरों के लिए प्रयोग भी करता है। तो जब कल ही तो बाबा की मुरली संडे की थी ना कि हम पहले अपने लिए इस योग को प्रयोग करें, फिर दूसरों को भी ये शक्ति दे। तो ये सहयोग, पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति भी तो हम भरते हैं बाबा से। तो ये जब हमें भर जाती है तो हमसे दूसरों में जाती है, वाइब्रेशन से, हमारे 3 चीजों से जाती है, हमारी सोच से, हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, और हमारे अपने जो ऊर्जा निकलते रहती है, जो हमारी स्थिति होती है, वो स्थिति जो होती है वो वातावरण वैसा बनाती है, और उस वातावरण में आकर मनुष्य वैसा महसूस करता है। जैसे कोई एक शांत आश्रम है, वहाँ सब शांति में है। कोई बुद्धिस्ट मॉन्क का आश्रम है, तो वहाँ सबकी मन की स्थिति शांत है, इसलिए वहाँ का वातावरण शांत। तो उस वातावरण में जब कोई जाता है तो शांत महसूस करता है। तो जब हम शांत रहेंगे, प्रेम युक्त रहेंगे, सहयोग की भावना से भरे रहेंगे, तो स्वतः सारी आत्माओं के अंदर वही वाइब्रेशन आएगा, और वो भी सहयोगी बनती जाएंगी, मित्र बन जाएंगी। तो योग से हम ये मित्र बनने की कला हमारे अंदर, मित्र बनाने की कला हमारे अंदर आती है। तो आज हम इस मित्र बनाने की कला को आने वाले दिनों में और ही ज्यादा अपने अंदर योग में भरेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।